बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामाईन, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे, खुश रखे। प्यारे सामीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, जमीन पे उतारा गया, तो लिखा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहां से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहां से हजरे अस्वद को उठा लिया। हजरे अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हजरे अस्वद को बगल में ले लिया और जमीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पे उतारा गया तो उस रात हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया की हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूस और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हजरे अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैलती है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के इनको बगलगीर हो गए, इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक समान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को जमीन पे उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हजरे अस्वद लेकर आए थे, असल में हजरे अस्वद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जनती इनके लिए मबाह है। लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचे ये फरिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी महतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निजाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर ना आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ एक खास किस्म का गजब नाजल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया तो क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक तआला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फरिश्ते को देखा है तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजरे अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया, और जिसको आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे लाए। इसकी तायद एक दूसरी हदीस में इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोजे क़यामत में जब हजरे अस्वद मैदाने हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आंखें होंगी, उसकी जुबान होगी, बकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदाने हशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हजरे अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहां अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उसको इन्हीं अज़ा के साथ जाहिर कर देंगे और वहां पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर इनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक में गवाहियां देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजरे अस्वद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो उसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया और उसके गुनाह माफ कर दिए गए हैं।
اور کل کو روزے قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے، وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا رہا اور دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود، یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر آپ کو موقع نہیں ملا تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔